मैं इन दोस्तों नीरज जागीर सर के बारे में बताने वाले हैं। तो नीरज जागीर सर बहुत अच्छे टीचर हैं साइंस के लिए, 9th 10th और 12th रेलवे ऑल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे आप लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि भाई आपकी कंडीशन नॉर्मल है या नहीं है, कुछ खतरा वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इस बॉडी मास इंडेक्स को। एक्चुअली दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स बताता क्या है आप लोगों को, है ना, आपकी हाइट और वेट के आधार पर कुल मिला के आपकी बॉडी में फैट की मात्रा को चेक किया जाता है बीएमआई के माध्यम से, बीएमआई कैलकुलेट करके। फिर इससे पता पड़ेगा यार आप लोग हेल्दी हो या नहीं हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, है ना। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो दोस्तों आप लोग अंडरवेट कहलाओगे, पतले कहलाओगे। अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 18.5 से लगभग 24.9 25 के आसपास है तो आप लोग नॉर्मल कंडीशन होगी। 25 से 29.9 में दोस्तों ओवरवेट, है ना, हल्का सा वजन ज़्यादा है। 30 से 34.9 में आप ओबेज होंगे, यानी मोटा कहलाओगे आप लोग। और 35 से ज़्यादा होने पर बहुत ज़्यादा मोटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बॉडी मास इंडेक्स में निकालूं कैसे। तो दोस्तों, इसका निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सूत्र है। सर क्या फॉर्मूला है, देखो आपका जो वेट है ना उसको लो आप लोग किलोग्राम में। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका वेट कितना है 70 kg है, ठीक है। और जो भी आपकी हाइट है ना उसको लो मीटर में, उसका स्क्वायर कर दो। जैसे कोई बहुत लंबा व्यक्ति है, उसकी हाइट है 2 मीटर, क्या 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने का मतलब उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 4, तो 70/4 आप लोग करोगे कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 17.5 हो जाएगा। तो इस व्यक्ति का बीएमआई आपने निकाल दिया। अब बात आती है सर मैं अपनी हाइट को मीटर में कैसे निकालूं, मुझे मीटर में नहीं निकालना था। जैसे सर मुझे पता है मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, या 5 फुट 8 इंच है, या 6 फुट है, या 6 फुट 1 इंच है। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कैसे आप लोग कर सकते हो, फुट को मीटर में कैसे बदल सकते हो। देखो कुछ आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, जैसे 1 फुट में होता है दोस्तों 12 इंच, ध्यान रखना 1 फुट में क्या होता है 12 इंच। अगर बात करें इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ क्लियर है। अब जैसे मैं आप लोगों को मेरा बीएमआई निकाल के बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा बॉडी मास इंडेक्स निकालता है जिससे पता पड़ेगा यार मैं नॉर्मल हूँ या मोटा हूँ या पतला हूँ, सब समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मेरा वेट है 70 kg और मेरी हाइट है 6 फुट 1 इंच। देखो 1 फुट में कितने इंची होते थे, 12 इंची होते थे। तो 6 फुट में टोटल इंची कितने हो जाएंगे, 6 × 12, 12 6 कितने 72 प्लस 1 73। तो मेरी हाइट बोल सकता हूँ क्या 73 इंच है, 73 इंच है। दोस्तों 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो टोटल इतने इंच में सेंटीमीटर कितने होंगे 185.42 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, 100 से भाग लगा दो, 1.8542 मीटर आ गया। अब आप लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हो क्या, मतलब मेरा निकाल सकते हो क्या। सिंपली सर आपका वेट पता पड़ गया 70, आपकी हाइट का, इस हाइट का स्क्वायर भी करना ना, तो दोस्तों इसका स्क्वायर कैसे करोगे, इस संख्या को इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा हाइट का स्क्वायर ही आ गया। तो जो मेरा वेट है इसमें हाइट के स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो 70 में आप लोग भाग लगाओ 3.43 का, 70 में भाग लगाओगे 3.43 का, तो 20.35 मेरा बीएमआई आ रहा है, जो कि नॉर्मल आप लोगों का कंडीशन है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये बीएमआई निकाल क्यों रहे, इससे मतलब क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी का बीएमआई बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हाई बीएमआई वालों को क्या क्या रिस्क रहता है, देखो समझो। कोरोनरी हार्ट डिजीज है ना, हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है गठिया वाला, वो वाला रोग होने के चांसेस रहते हैं। स्लीप एपनिया एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी कुछ बीमारी, सोते समय खराटे वगैरह लेना, ये वाली प्रॉब्लम होती है। कुछ कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रोक है ना, जैसे स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, अटैक वगैरह के चांसेस रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये वाले है ना चांसेस रहते हैं अगर किसी का बीएमआई बहुत ज़्यादा है। तो सर अगर बीएमआई बहुत ज़्यादा है फिर उसका क्या क्या इलाज करा जा सकता है। दोस्तों लाइफस्टाइल चेंज करो ऑब्वियसली, है ना, आराम से आप जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, खाने पीने का ध्यान, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो आप लोगों को कोई किसी ने बताया आप लोगों को यार ये वाला भोजन लो, ये वाला मत लो, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना। ठीक है, अगर डॉक्टर ने आपको दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब करी इसके लिए तो वो इसका एक इलाज संभव है।
और सर्जरी, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो सर्जरी के माध्यम से भी उसका ऑपरेशन करके उसका मोटापा कम किया जा सकता है। तो ये तो आप लोगों का हो गया कि क्या क्या इलाज संभव है। दूसरी बात आती है, अगर किसी का BMI बहुत कम है तब क्या चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, वही हार्ट संबंधी बीमारी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगर कोई लड़की है जो बहुत अंडरवेट है, जिसका वेट बहुत कम है, जिसका BMI बहुत कम है, तो दोस्तों गर्भधारण में काफ़ी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम यार, प्रेगनेंसी में कैसे बच्चे को संभालने में प्रॉब्लम तो आएगी ना अंदर, ठीक है। ड्राई स्किन हो गया, हेयर लॉस हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, पुअर इम्यूनिटी सिस्टम, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, अगर किसी व्यक्ति का BMI कम है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब बात आती है सर इस BMI की लिमिटेशन क्या है। जैसे मान लो मैंने BMI मेरा निकाल लिया, 30 आया, 32 आया, 25 आया, 24 आया, तो उससे क्या क्या चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या BMI की कुछ लिमिटेशन है? दोस्तों बिल्कुल लिमिटेशन है यार BMI की। एक्चुअली देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, BMI ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि यार बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन यार दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी जो मसल्स है, मांसपेशी, उसका मास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो BMI हम लोग कई बार गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किसी का BMI ज़्यादा आ रहा है तो हम लोगों को लगता है फैट 100% ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है ना हमारे मसल्स का वेट ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये मैंने आप लोगों को बताई। दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, BMI जो है ना वो थोड़ा चेंज हो सकता है जेंडर टू जेंडर, है ना। और हम लोग अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते कि BMI जिसका 25 है वो हेल्दी होगा सब में। अब यार किसी की मान लो कुछ कंडीशन अलग है तो उस वाले BMI में भी वो फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अलग अलग जाति में BMI चेंज हो सकता है वहाँ के कल्चर पे। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर कल्चर में लोग कुछ अलग ही खाते हैं तो उनका BMI बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वो क्या है, थोड़े से हेल्दी है ना। इस टाइप से भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरा दोस्तों, BMI एक जस्ट रफ एस्टिमेट है। जैसे मेरा BMI आपने अभी देखा तो हेल्दी वाली कंडीशन में आ रहा था, नॉर्मल वाली कंडीशन में आ रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। जैसे मान लो आज मेरे को फीवर है, मेरा BMI आप निकालोगे वही आएगा, नॉर्मल वाली कंडीशन आएगी, बट इसका मतलब थोड़ी मैं बीमार नहीं हूँ। तो BMI से आप लोग बस ये बता सकते हो कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल जो वेट होना वगैरह चाहिए था उतना है या नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगा कि आप यार प्रॉपर आप लोगों को कोई बीमारी है या नहीं है। अब यार कैंसर के बारे में थोड़ी बता देगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को इस BMI का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपना BMI, आपका BMI क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैलकुलेट करके मैंने पूरा तरीका बता दिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का कंप्लीट कोर्स प्ले स्टोर पे साइंस मैग्नेट ऐप पे अवेलेबल है, जहां पर चारों सब्जेक्ट डिटेल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, कभी जीवन में साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, कंटेंट भी मिल रहा है आप लोगों को बाइलिंगुअल, हर क्लास की PDF आप लोगों को मिलेगी, कंटेंट का लेवल आप लोग देख सकते हो, क्लास में ही आप लोगों को सब याद हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर जाके बाय नाउ आप लोग कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आपने उनका क्लास देखा, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उनका ओरिजिनल लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो आप सभी लोग उनके वीडियो को देखें, उनके आसपास के लोगों को बताएं अच्छे पढ़ाते हैं।